मैं मनोज मनी अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एनेक्स्चर में खड़ा हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और ये कार्यक्रम हो रहा है एजुकेशन को ग्लोबल करने के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए। तो ये हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और वो इसको कैसे किया जाए इसको लेकर पीयूष पंडित इसके फाउंडर हैं और पीयूष पंडित इस काम को बखूबी कर रहे हैं और काफ़ी 3 साल से ये काम हो रहा है। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज बुक लॉन्चिंग है, साथ साथ IIU इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से पूरे विश्व स्तरीय आप एजुकेशन सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज की कड़ी में और आगे के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं को कि आज वो इस बड़ी संख्या में हमारे साथ उपस्थित हैं और आपके साथ तो पुराना हमारा नाता रहा है। IIU बेसिकली एक रिवॉल्यूशन है जो एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहा है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो हर घर तक पहुंच सके, हर जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा स्कूल जाए, हमारा प्रयास ये है कि स्कूल जो है घर तक जाना शुरू कर दे, यानी कि शिक्षा जो है सब तक पहुंचे और ऐसा कोई भी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट ना बचे जो पढ़ाई पैसों की वजह से ना कर पाए। इसलिए हमने एजुकेशन के मॉडल को इंटर्नशिप के माध्यम से फ्री बना रखा है। आज हमारा दीक्षांत समारोह है जहां पर करीब 101 रिसर्च स्कॉलर को हमने सम्मानित किया हुआ है। ऐसे रिसर्च स्कॉलर को जिन्होंने अलग अलग विषयों पर अपने शोध पत्र हमारे साथ जमा किया हुआ है, आज उसका पब्लिकेशन भी हुआ हमारे साथ में। अलग अलग सब्जेक्ट पे हमने बुक्स लिखे हैं। डॉक्टर दीप्ति राजोतिया द्वारा काउंसलिंग पे बुक लिखी गई है, अर्चना वर्मन जी द्वारा टेनिस के ऊपर लिखी गई है, निधि बंसल जी ने भी अपनी बुक लिखी हुई है, मसूदा यास्मीन जी ने भी। जो हमारी टीम के जो कोर मेंबर हैं सब मिलकर अपने रिसर्च के माध्यम से बुक्स भी हमारे IIU के प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से, IIU के पब्लिकेशन हाउस के माध्यम से जो है पब्लिश कराते हैं। आज एक सीधा सा मैसेज ये जाता है कि भारत देश में युवाओं का एक ऐसा रेला है जो अगर पूरी तरीके से डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने पे वो लग जाता है तो भारत देश पूरे विश्व में डिजिटल एजुकेशन का अग्रणी देश बन सकता है। और निश्चित तौर पर IIU आज की डेट में प्रतिनिधित्व कर रहा है पूरे विश्व में किस प्रकार से डिजिटल एजुकेशन वर्ल्ड वाइड किया जाए। तो इसको करने के लिए क्या है आपके पास योजना है? क्योंकि कहने में जो चीज अच्छा लग रहा है नहीं तो आप इसका मतलब आप देख रहे हैं जमीनी स्तर पे पिछले 3 सालों में 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हमारे पास हैं। भारत देश में SDG में सबसे ज्यादा एजुकेशन देने वाले हम लोग हैं। भारत देश में सरकार के विद्यांजलि योजना को प्रमोट करने में IIU स्वर्ण भारत परिवार का सबसे बड़ा नाम आता है। साथ ही साथ जमीनी स्तर के लिए ही हम लोग विश्व स्तर जाने जाते हैं। डिजिटल एजुकेशन है लेकिन प्रेजेंस हमारी हर एक कंट्री में है। 195 कंट्रीज में पहुंचना विद इन 3 ईयर। आज तक ऑक्सफोर्ड में 40 से 50 देशों के लोग पढ़ पाए हैं, लेकिन IIU में 195 देशों के छात्र आज भी आपको मिल जाएंगे। ऐसा कोई कॉन्टिनेंट हमने नहीं छोड़ा। UN में रजिस्टर्ड जितने भी देश हैं, हर देश में हमारे पास कंट्री डायरेक्टर्स हैं जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जिसमें से 5 या 6 या 10 कंट्री डायरेक्टर इस कोविड के महाकाल के दौरान भी हम लोगों के बीच में पहुंचे। बड़ा सवाल सबसे बड़ा कि रूरल सेगमेंट में डिजिटल को बढ़ाना, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा शायद यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल इन सब राज्यों में निचले स्तर में है नहीं। आप उन सब स्तर पर जा करके डिजिटल को कैसे प्रमोट करेंगे? निश्चित तौर पे वहाँ के लिए ही विद्यांजलि प्रोजेक्ट सरकार ने लॉन्च किया है कि वहाँ के प्राइमरी स्कूल में हम जाएंगे और वहाँ पे डिजिटल एजुकेशन सिस्टम सेटअप करेंगे। सरकार हर गांव में वाईफाई प्रोवाइड कर रही है, अगर आपको जानकारी होना चाहिए तो। हर गांव में वाईफाई है और उसी के माध्यम से वहाँ के स्कूल को कनेक्ट करने की योजना है। और कोशिश ये है कि हमारे पास, अगर हमारे सर्वे की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो या फिर आपका बिहार हो, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन ना हो। कुछ एरिया ऐसा है जो अभी भी बचा है और वो धीरे धीरे कंप्लीट होगा। डिजिटल एजुकेशन का मतलब एक दिन में नहीं होता। इंटरनेट आपके देश में 1995 में पहुंचा हुआ है और आज की डेट में हर किसी के हाथ में करीब करीब पहुंच चुका है। तो डिजिटल एजुकेशन भी धीरे धीरे हैबिट वाली चीज है, लोगों को अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। कोविड ने एक प्रैक्टिस कराई हुई है और उस प्रैक्टिस को हम प्रोसेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कार्य जब तक प्रोसेस में नहीं आता तब तक वो सफल नहीं होता। और IIU विद इन 3 ईयर हमने प्रोसेस में ला के दिखा दिया है। सिर्फ मैं IIU का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन हमारे जो एजुकेटर्स हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो अब आज भी ट्रेनिंग दे रहे होंगे। आप हमारे IIU के पेज पे जाके देखें, फ्री में एजुकेशन चल रहा होगा। सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फंडिंग की आवश्यकता होगी पूरे इंटरनेशनल स्तर पर जाने के लिए। स्वर्ण भारत आप पहले चलाया करते थे, अब IIU यूनिवर्सिटी या फंडिंग के सिस्टम में आपको कैसे सपोर्ट मिल रहा है? स्वर्ण भारत परिवार चला रहा हूँ, IIU भी चलाने लगा हूँ, है ना। स्वर्ण भारत परिवार चला रहा था ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ण भारत परिवार ही इसका प्रॉपर तरीके से स्पॉन्सर है। स्वर्ण भारत परिवार एक बहुत बड़ा
और बहुत बड़ा ट्रस्ट है भारत में, उसकी अच्छी गिनती होती है और उसके पास फंड की भी कमी नहीं है। स्वर्ण भारत परिवार ही आईआईयू को पूरी तरीके से स्पॉन्सर कर रहा है। बाकी छोटे मेरे व्यक्तिगत जो भी व्यवसाय हैं उसके माध्यम से जितनी भी अर्निंग होती है वो सीधे डोनेशन में लगाया जाता है और आईआईयू के माध्यम से हम डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। और एक चीज़ और है, जब आप अच्छा कार्य करना शुरू कर देते हैं तो सरकार ही आपकी मदद नहीं करती है, बल्कि सीएसआर डिपार्टमेंट भी आपका मदद करता है, प्राइवेट लोग भी आपकी मदद करते हैं। ऐसे हजारों हमारे पास डोनेशन होल्डर हैं। यहाँ भी आपके कार्यक्रम में आपके पास जो आपको लोग दिख रहे हैं, इसमें से कम 10-20% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ठीक ठाक डोनेशन डाला होगा। कभी गुप्त के रूप में डाल दें क्योंकि अपना नाम नहीं बताना चाहते, कुछ लोग हैं जो नाम भी बताना चाहते हैं। तो डोनेशन बहुत अच्छे तरीके से आईआईयू के पास आ रहा है और इसलिए आ रहा है क्योंकि वो कभी पैसे मांगता नहीं। आईआईयू इज कम्प्लीटली एज विश कॉन्सेप्ट में चलता है कि आपकी इच्छा है तो आप दीजिए, कोई जबरदस्ती वाला कोई सिस्टम नहीं है। मोटिवेशन के लिए एक बड़ा मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को चाहता हूँ कि खुद के ब्रांड बनाने पे फोकस करें। अब अगर आप सोचते हैं कि ब्लैकबेरी का फ़ोन लेने से या फिर आप एप्पल के फ़ोन लेने से आप बड़े आदमी बनते हो, तो आप बड़े आदमी को ही बड़ा बना रहे हैं। ब्रांड बनने का मतलब है आप बैठे बैठे क्रिएट करिए कुछ, जैसे पीयूष पंडित ने आईआईयू क्रिएट किया, वैसे आप बैठ के कुछ क्रिएट करिए और एक ब्रांड बनाइए। तो युवाओं को ब्रांड बनाने की ज़रूरत है, जिससे भारत देश का अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, भारत देश के यूथ का जो मानसिक स्थिति है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग जितने भी यूथ हैं, मेरा ये सीधा मैसेज है कि अब ब्रांड को छोड़ के खुद के ब्रांड बनाने पे कोशिश करें ताकि आप लोगों को रोजगार देने की हैसियत पा सकें। डॉक्टर पीयूष पंडित जी, पीएचडी होल्डर होने के नाते और बुक लॉन्चिंग में आपकी भी किताब आ रही है, जी जी, इसके बाद क्या सोच और विचारधारा के साथ नई किताब लिखेंगे, वो थोड़ा सा दर्शकों को? सेवा नीति है, हर साल एक लॉन्च होती है सेवा नीति। पॉलिटिक्स से हट के एक नीति है जिसे सेवा नीति बोलते हैं। हर साल एक पुस्तक लॉन्च करता हूँ, उसकी तैयारी चल रही है, जल्दी आप लोगों के बीच में होगी। और कुछ बोलना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग यहाँ पे आए सुबह।